जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन कोड। आप सभी का फिर से स्वागत है इनके इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैन कोड। कैन कोड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कैन को विस्तार करते हैं। कैन का प्रयोग। मुझे आप लोग सब वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझने की कोशिश किए होंगे और इसको भी आप लोग अच्छे से समझेंगे। कैन का प्रयोग पहला है। इसको हम लोग कैन के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्न भाव प्रकट करता है। यानी कि कैन का प्रयोग सकना के रूप में करेंगे और ये देखें कि यह जो भी प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होगा और इसके भाव के अनुसार प्रयोग होगा, जिसमें पहला भाव है शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य इसका अंग्रेजी है पावर ऑफ एबिलिटी। देखिए, पहला है शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार किस प्रकार से कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। वह इस बॉक्स को उठा सकता है। यानी कि उसके सामर्थ्य को बताया जा रहा है, सामर्थ्य क्षमता को बताया जा रहा है। उठा सकता है तो हो जाएगा he can lift this box। लिफ्ट मतलब उठाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है। वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा he can easily run a mile। ये देखिए, सामर्थ्य को, क्षमता को बता रहा है कि यह कितना काम कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें है कि राधा अच्छी तरह गा सकती है। राधा अच्छी तरह गा सकती है। यह उसकी एबिलिटी हुआ, उसकी योग्यता कैसी, एबिलिटी कैसी है कि अच्छी तरह से लड़की गा सकती है। तो हो जाएगा राधा कैन सिंग वेल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुमति। अनुमति का अंग्रेजी हो जाएगा परमिशन। अब इसमें देखिए क्या होगा कि जो भी कार्य होगा प्रेजेंट टेंस को बताएगा और ऐसा लगेगा कि अनुमति का कार्य चल रहा है। जैसे हो जाएगा बोल चाल की भाषा में, बोल चाल
की भाषा में, बोलचाल की भाषा में कैन अनुमति प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में है कि तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अनुमति दे दिया कि तुम अब जा सकते हो, तो यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि वह दोपहर बाद तैरने के लिए जा सकता है, जा सकता है। तो देखिए ये बोलचाल की भाषा में हुआ कि अनुमति भी है और बोलचाल की भाषा में भी हुआ। जैसे कि बोलचाल की भाषा में कैन अनुमति प्रकट करता है, तो हो जाएगा अंग्रेजी इसका कि ही कैन गो फॉर ए स्विम दिस आफ्टरनून। दिस आफ्टर। अब नेक्स्ट है निषेध। तीसरा है निषेध, जिसमें अंग्रेजी हो जाएगा प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है निषेध। इसमें क्या होता है कि कैन नॉट का प्रयोग निषेध प्रकट करता है, निषेध प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। प्रोहिबिशन का मतलब समझिए कि ये वाक्य जो रहेगा निगेटिव रहेगा, नकारात्मक में रहेगा। तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी कि यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। ये देखिए इसमें मना कर दिया, यानी कि क्रिकेट तुमको इस फील्ड में नहीं खेलना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता, या फिर नहीं रह सकते, इतना ही रहने दीजिए, नहीं रह सकता। तो हो जाएगा आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम एनीमोर, यानी कि अब अधिक समय तक मैं उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, या फिर नहीं रह सकती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कुड का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है कुड का प्रयोग। देखिए कुड का प्रयोग किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए यह कैन का पास्ट टेंस है। इसका अर्थ
सका था होता है। सका था होता है, इसका प्रयोग प्रायः पास्ट टेंस में होता है। इसमें निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है सामर्थ्य। सामर्थ्य क्षमता। सामर्थ्य क्षमता यानी कि एबिलिटी। किस प्रकार से क्षमता होता है, किस प्रकार कार्य होता है, तो इसमें यह बताता है। जैसे हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा कि हर फादर could not send her any money last month। कह रहा है कि उसके पिता उसको पैसे नहीं भेज सके लास्ट मंथ, अंतिम महीने में उसको पैसा उसके पिताजी नहीं भेज सके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। When he was young, he could write संस्कृत। कह रहा है कि when he was young, जब वह नौजवान होगा, he could write संस्कृत, तब वह अंग्रेजी लिख सकता था या फिर लिख सका। अब नेक्स्ट है भूतकाल की संभावना। नेक्स्ट पॉइंट है भूतकाल की संभावना। पास्ट एबिलिटी इसका हो जाएगा। पास्ट एबिलिटी इसमें देखिए क्या होता है। जैसे कि ही could have caught the train if he had hurried। कह रहा है कि he could not have caught the train, वह रेलगाड़ी को नहीं पकड़ सका। if he had hurried, यदि वह जल्दी नहीं जाता है या फिर जल्दी नहीं करता है तो वह रेलगाड़ी को नहीं पकड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है कि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन। यदि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन, देखिए यदि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन करना होगा तो आप लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे could you lend me this book for a day। कह रहा है कि क्या तुम यह किताब मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो। प्रेजेंट में उतरा है। could you tell me the way to the hotel। क्या तुम मुझे उस होटल का रास्ता बता सकते हो। देखिए प्रेजेंट में बता रहा है, विनम्र निवेदन भी कर रहा है। जैसे कि कुड यू
could I use your मोबाइल। अब देखिए निवेदन कर रहा है कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। देखिए कैन और कुड का प्रयोग अच्छी तरह से इस वीडियो में पढ़ा दिया गया और मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और इसको देख के समझिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा पढ़िएगा और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।